हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सौरमंडल में ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे कि आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह आपके कैसे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, आकार के अनुसार किस क्रम में घटते क्रम में, यानी आपको ये बताना है कि जो आपके इस समय सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उनको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह लिखना है। तो अगर आपकी जानकारी में हो तो कोई बता सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। क्या है? वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा है? शनि। क्या है? बृहस्पति के बाद शनि। फिर कौन सा है? अरुण। फिर कौन सा है? वरुण, है ना। फिर कौन सा है, जिसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको। और फिर आपके पास कौन सा है? पृथ्वी, है ना। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद फिर कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद फिर कौन सा है? मंगल। मंगल के बाद फिर कौन सा है? बुध। तो ये जानकारी है, यानी कि घटते क्रम में जो सौरमंडल के आपके 8 ग्रह हैं, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 ग्रह यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं और ये घटते क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है वो आपके पास बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद फिर जो है उससे छोटा है ना घटते क्रम में, फिर शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर क्या है? बुध है। तो ये थी जानकारी घटते क्रम में, यानी कि आकार के अनुसार जो ग्रह है ना। अब हम देखते हैं कि जो आपके ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इनके उपग्रह कितने हैं, इनके उपग्रह कितने हैं, इसकी भी जानकारी हम हासिल करते हैं। तो आप सबसे पहले अगर इनका हम सीरियल लिखें, ठीक है ना, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार इसको अगर हम लिखें कि सूर्य के सबसे पास कौन सा है, फिर उससे दूरी पर कौन सा है, फिर उससे दूरी पर कौन सा है, फिर सबसे दूर कौन सा है, अगर इसके बारे में हम जानकारी हासिल करें तो सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे करीब ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र, है ना। यानी कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है। उसके बाद फिर उससे दूरी पर शुक्र है। फिर कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद फिर मंगल है। मंगल के बाद फिर कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद फिर कौन सा है? शनि है। शनि के बाद फिर कौन सा है? अरुण। और फिर आपके पास क्या है? वरुण। ये जानकारी आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में आपको हमने लिख दिया यहाँ पे, यानी कि जो सूर्य के सबसे करीब है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद में पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। क्या आपको ये जानकारी मालूम है? फिर और चीजें बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो अगर हम बुध की बात करें कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के उपग्रह जो हैं वो 0 हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध के उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध के उपग्रह कितने हैं? 0 हैं। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र के भी उपग्रह कितने हैं? 0 हैं। शुक्र के भी उपग्रह कितने हैं? 0 हैं, यानी कि बुध के उपग्रह 0 हैं, शुक्र के भी उपग्रह 0 हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं बताइए? पृथ्वी का एक और केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, है ना। वो क्या है? एक। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है। बुध का उपग्रह नहीं है, शुक्र के उपग्रह नहीं है, है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो बुध के कोई उपग्रह नहीं है। बताइए पृथ्वी के उपग्रह की संख्या क्या है, तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है। मंगल के उपग्रह की संख्या कितनी है? 2 है। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी है? 79। कितनी है? 79, है ना। जो बृहस्पति है उसके उपग्रह की संख्या 79 है। शनि की बताइए कितनी है? शनि की है 82। कितनी है? 82, यानी कि जो शनि है उसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 है। अब बताइए अरुण की कितनी है? अरुण की है 27।
अरुण की कितनी है 27, वरुण की जो उपग्रह की संख्या कितनी है, वरुण की है 14। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के 79 है ना 79 उपग्रह होते हैं, और शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं 82। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो उसमें एग्जांपल में दिया जाएगा बृहस्पति, मंगल, वरुण, अरुण या फिर जो भी शनि, ठीक है ना। तो आपको शनि भी दिया जाएगा, है ना। तो इसमें आपको एग्जांपल 4-5 जो भी 4 एग्जांपल आपको यानी कि 4 वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको दिखाना रहेगा कि कौन से उपग्रह मतलब किस जो है ग्रह के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं। तो आपको ये जानकारी में होना चाहिए कि शनि के उपग्रह जो है वो सबसे ज्यादा है, और शनि के उपग्रह की संख्या कितनी 82 है, और बृहस्पति के उपग्रह की संख्या जो है वो आपके पास 79 है, मंगल के 2 है, पृथ्वी के 1 है, अरुण के 27 है, वरुण के 14 है, और शुक्र के नहीं है, बुध के नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।